हेलो टाबरो, संध्या की राम राम। तो कैसा रहा आज का दिन, बताना ज़रूर। हमने क्या किया था, जो 4 सवाल हमने किए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, वो तो आपने देख लिए होंगे। अब बाकी के जो सवाल हैं उनमें से कुछ और करते हैं। हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको देखने में भी दिक्कत ना हो और मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत ना हो। मैं यहाँ से छोटे छोटे डालूँगा, आप भी छोटे छोटे देखते रहना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि एक सीक्वेंस के जो एक से सवाल हो ना, एक जैसे, वो एक साथ करवा दूँ ताकि आपको नए पैटर्न में ढलने के लिए कोई दिक्कत ना हो। नए पैटर्न को हम नए तरीके से करा देंगे और बाकी पुराने वाले चलते ही हैं। तो हम क्या करते हैं, आज सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। कितना से शुरू करते हैं? सवाल नंबर 5 से। तो आप देखो, मैं तब तक लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए, ये 5वां का प्रथम सवाल और ये 5वां का दूसरा सवाल। तो अब क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का लघुत्तम आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अलग हल करेंगे और इसका भी लघुत्तम आसानी से आ जाएगा ना। देखो, 3 का भाग 12 में जा रहा है और 5 का भाग 10 में जा रहा है। तो इसको अलग हल कर लेते हैं, इसको अलग हल कर लेते हैं, चारों को एक साथ करने के बजाय। तो देखो, सबसे पहले इसको देखो, इसका लघुत्तम कितना आया? 10 आया सर। कितना आया? 10 आया। अब देखो, 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 2 बार। और 2 को 3 से गुणा किया, कितना आया? 6 आया। 6 आया ना। चिन्ह किसका है? प्लस का है, ठीक है, प्लस का चिन्ह आ गया। अब देखो, 10 का भाग 10 में एक बार गया, 1 को 7 से गुणा किया, 7 आया। अब बताओ यहाँ किसका चिन्ह आएगा? एक बार हम यहाँ क्या ले लेते हैं? प्लस का ही ले लेते हैं। इसको अलग अलग करना है ना, इसको अलग कर लिया, अब इसको अलग कर लें। इसका लघुत्तम कितना आएगा बताओ? 12 और 3 का लघुत्तम कितना आया? किशोर जी 12 आया। 12 घना ही आ गया है ना। तो अब देखो, एक बार इसको चिन्ह को हम 8 के साथ ही ले रहे हैं, उसको बाद में हटाएंगे। तो देखो, 12 का भाग 12 में गया, कितनी बार? एक बार। और 1 को 8 से गुणा किया, कितना आया? कि सर माइनस का 8 ही आ गया, ठीक है। 1 को 8 से गुणा किया, 8 ही आ गया, क्योंकि ये माइनस का है तो आप माइनस का भी रख दिया आगे। तो अब देखो, दूसरा चिन्ह किसका है? प्लस का है। प्लस का है। 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया? सर जी 4 बार गयो। और 4 ने 4 गुणा करो, कितना आ गयो? 16 आ गयो गुरु जी, 16 आ गयो। अब देखो, 6 और 7 कितने हो गए गुरु जी? 13 हो गया। और बट्टा में कितना है? 10 है, ठीक है। अब देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसा नहीं करेंगे ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को हल करेंगे। तो ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ मैंने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब बताओ, ये है 16 प्लस के, ये 8 माइनस के। तो 16 में से 8 घटाने पर कितना बचेंगे? कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो ऊपर आ गए 8, नीचे कितने आ गए? 12। कितने आ गए? 12, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का लघुत्तम लेना है। तो बताओ, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 12 पंजे 60, ठीक है। तो 60 में 10 का भी भाग जा रहा है और 60 में 12 का भी भाग जा रहा है। तो इनके लघुत्तम कितने आ गए? 60 आ गए। बताओ, 60 में ये 60 है, इसमें 10 का भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 13 से गुणा किया, तो 13 से के 78, प्लस का चिन्ह। 12 का भाग 60 में कितनी बार गया गुरु जी? 5 बार गयो। और 5 ने 8 को गुणा करो, तो 8 पंजो कितना आया? 40 आया। 40 आ गया नहीं। अब बताओ, 78 और 40 कितने हुए? 118। कितने हुए? 118। बट्टे में कितने हैं? 60। अब आप चाहो तो इसमें गुणा भाग कर सकते हो। और कैसे करेंगे? तो इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा? 59, 59 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा? 30 बार। कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो इसका फाइनल उत्तर कितना आ गया? 59/30। 59/30। 59/30। अब देखो, इसका उत्तर आ गया है। हल कैसे किया? इन दो को अलग अलग कर लिया, इन दो को अलग अलग कर लिया। हम चाहें तो चारों को एक साथ ही ले सकते हैं, पर उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं। कैसे स्टेप है? छोटे छोटे। तो इसको अलग, इसको अलग, उसके बाद ये प्लस थे, उसमें से माइनस घटा दिए। 8, 16 में से 8 घटा गए, कितने बचे? 8 बचे। इन दोनों का लघुत्तम कितना आ गया? 60 आ गया। इसको हल किया तो 59/30 आ गया। अब अगला सवाल देखो। अगले सवाल में सबसे पहले में क्या ध्यान रखना है कि सारी की सारी मिश्र भिन्न है, इसको हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखो, 2 दुए 4, 1 5, बट्टे कितने हैं? 2, प्लस का चिन्ह। अब देखो, एक मिनट, 5/2, ये माइनस है, ये प्लस है। कल बताया था माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 3 दुए 6, 1 7, बट्टे कितने हैं? 2,
फिर देखो प्लस का चिन्ह, किसका चिन्ह है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 1 7 बटे 3, 7 बटे 3, फिर से देखो 3 2 6 1 7 बटे 3, ये चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ क्या लगा दिया प्लस, 9 2 18 1 19, 19 बट्टे कितने 18 9, 19 बट्टे कितने हैं 9। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखो इन दोनों के लघुत्तम सेम आएंगे, इन दोनों के सेम आएंगे, तो हम इसको अलग हल कर लेते हैं, इसको अलग हल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इन दो को अलग हल कर लेंगे, इन दो को अलग हल कर लेंगे। सेम हर हो तो हम क्या करते हैं, अंश को घटा या जोड़ देते हैं। तो बताओ इसमें क्या आएगा, 5 माइनस के 7 बट्टे 2, लघुत्तम 2 ही आएंगे ना, 5 में से 7 घटाओ बट्टे 2, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर रहे हैं ना, तो एक बार इसके बीच में क्या लेते हैं, प्लस ले लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना आए। अब देखो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा, 9 आएगा, 9, 3 का भाग 9 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 को 7 से गुणा किया, कितना आया 7 ये 21, ये माइनस का चिन्ह कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना बाद में, क्योंकि इस एक का माइनस है, अगर हमने यहाँ माइनस लिया तो इन पूरे दोनों की संख्या का ना इसका माइनस आएगा, वो हम ले नहीं सकते ना। तो देखो ये कितना है, 3 का भाग 9 में दिया, 3 बार गया, 3 को 7 से गुणा किया, 21 आया, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह रख दिया। 9 का भाग 9 में कितनी बार जाता है, समझिए 9 का भाग 9 में तो एक ही बार जावे, और एक ने 19 को गुणा करें कितना है, 19 को गुणा करें 19 ही आवे। अब देखो इसको हम यहीं हल कर लेते हैं आगे। 5 में से 7 घट नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, 7 में से 5 घटा देते हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या क्या है 7 है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। कितना आएगा भाई, 7 में से 5 घटाओ, कितना आया 2 आया, 2 बट्टे कितने हैं 2 ही है, बट्टे भी 2 ही है ना। ये चिन्ह किसका है, प्लस का। देखो 21 में से 19 घटाने हैं, लेकिन ये माइनस का है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और कितने घटाने हैं, 2, 21 में से 19, तो कितने बचे 2 बट्टे कितने हैं 9, कितने हैं 9, ठीक ठीक है। अब देखो ये माइनस के 2 बट्टा 2 हैं, तो हम इसको क्या लिख सकें, माइनस का 1 बट्टा 1 लिख लें एक बार, क्या लिखा, 2 में 2 को भाग जाए ना, 2 को 2 में भाग जाए, तो इसको हम लिख लिया माइनस का 1 बट्टा 1। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, आगे कितना है, माइनस के 2 बट्टे कितने हैं 9, कितने हैं 9, 9 आया ना। अब बताओ इनका लघुत्तम कितना आएगा, 9 एकम 9, कितना लघुत्तम आया 9 आया। अब बताओ 1 में 9 का भाग कितनी बार जाता है 9 बार, और उस 9 को 1 से गुणा किए तो कितने आए 9, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो कितने किसका आ गया, यहाँ भी माइनस का आ गया। अब देखो यहाँ माइनस का है तो हम यहाँ भी माइनस का लगा देते हैं, 9 का भाग 9 में दिया, 1 बार गया, 1 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 2 आया, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जुड़ जाएंगे ना। तो 9 और 2 कितने हो गए, माइनस के 11 बट्टे कितने हैं 9। तो प्रथम का उत्तर था 59 बट्टे 30, और दूसरे का कितना है माइनस के 11 बट्टे 9, 11 बट्टे 9। अब देखते हैं हम, ये पहला था, ये दूसरा था, अब हम देख रहे हैं तीसरा और चौथा। हाँ तो देखो ये कौन सा है, थर्ड, और ये फोर्थ। तो देखो सबसे पहले इसको देखो, इसमें क्या है, सभी के सभी गुणा में है, किसमें गुणा में, इसको इससे गुणा करना है, और फिर जो है इसको गुणा करना है, उसको उत्तर है जो इसको गुणा करने हैं। तो हमने आपको आसान ट्रिक बताई थी गुणा की, काटने वाली, काट डालो चीर डालो काट डालो, है ना, सनी देओल का डायलॉग है ना, क्या है, चीर डालूंगा सालो, वैसे चीर डालना इसको। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस क्या आया माइनस, फिर जो माइनस आया उस ई प्लस को गुणा किया तो फिर से माइनस, और जो माइनस आया उसको इस माइनस से गुणा किया तो प्लस। सीधी सी भाषा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, बाकी सब प्लस हैं ही, तो फाइनल उत्तर क्या आएगा प्लस का आएगा, किसका आएगा प्लस का। तो देखो 7 बटे 5 गुणा 2 बटे 3 गुणा 15 बटे 16 गुणा 8 बटे 9, क्या आ गया 8 बटे 9। इसमें जो माइनस का चिन्ह था वो मैंने हटा दिया। अब देखो 5 का भाग देना है, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 बार गया ना। यहाँ देखो 3 का भाग तो जाता है, देखो 1 दिए दिए, और इसको भी काट दो, 1 दिए दिए, ठीक है। अब देखो 2 एकम 2,
8 दूनी 16। फिर इसको देखो 8 एकम 8 और ये भी 8 एकम 8। ठीक है, अब क्या बचा है बताओ। ऊपर एक आया एक आया एक आया, यहाँ भी एक आया एक आया, तो ऊपर तो बचे हैं 7, नीचे बचे हैं 9। तो फाइनल उत्तर कितना आ गया 7/9, 7/9। ठीक है, समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो इसको फिर से देख लेना। देखो सबसे पहले 5 को काटा 15 से 3 बार, उस 3 को काट दिया इस 3 से, 2 को काटा 16 से 8 बार, 8 को काट दिया 8 से, तो बचा क्या 7 ये 9 ये, तो कितना आ गया 7/9। अब देखो चौथा सवाल, इसमें देखो सबसे पहले क्या हल करना है, कोष्टक वाली संख्या, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा उसको हम हल करेंगे फाइनल में, लास्ट में। ठीक है, वर्ड मास का नियम भी है, बोर्ड को मतलब क्या होता है, पहले कोष्टक को हल करना है ना, ब्रैकेट ऑफ। हाँ तो देखो इसको हमने लिख दिया 1/2, भाग को लिख दिया भाग लगाया कोष्टक, ये माइनस के 1/3 है तो हमने माइनस के 1/3 लिख दिया। इस भाग को कर दिया हमने चेंज गुणा में, गुणा में करते ये क्या होगी, बदल जाएगी, 7 ऊपर 2 नीचे, आज में ऊपर आसमान नीचे, वैसा ही है ये। ठीक है, तो देखो अब ना इससे ये कट रहा है ना इससे ये कट रहा है, तो कटना पटना तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। तो 1/2 भाग का चिन्ह, 1 को 7 से गुणा किया माइनस का 7, 3 को 2 से गुणा किया 6, तो इसका कितना आया माइनस के 7/6। फिर से देखो 1 को 7 से गुणा किया माइनस का 7, 2 को 3 से गुणा किया 6। अब हम क्या करते हैं, इस भाग को हल करते हैं। तो 1/2 है, भाग को बदल दिया गुणा में, गुणा में बदलते ही संख्या भाग जाएगी, ऊपर तली हो जाएगी ना, तो 6 ऊपर गया 7 नीचे आया, किसका 7, माइनस का 7, किसका 7 है, माइनस का 7। अब कटने वाली संख्या है क्या, देखो एक कटता है, 2 एकम 2, 3 दुवे 6, बाकी कुछ नहीं कट रहा है ना, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। अब इसको देखो 3 एकम 3 बटे 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो इसका फाइनल उत्तर कितना आ गया 3/7, या इसको ऐसे लिख लो माइनस के 3/7, माइनस के 3/7। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है, पूरा हो गया है। चलो छठा देखते हैं। तो देखो ये छठा सवाल है, उचित गुणधर्मों का उपयोग करके क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो पहले को हल करते हैं। देखो 3/5 इसको हमने लिख दिया गुणा 3/7, ये किसके हो गए, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये फाइनल किसका आ गया माइनस, ये भी माइनस है। 2/7 गुणा 3/2, ये क्या है, ये प्लस है बेटा, 3/15 गुणा 5/9। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कटने वाला है क्या, मुझे नहीं दिख रहा कटने वाला, तो इसको हम एक बार यहीं छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। माइनस का 3/5 गुणा करना है 3/7 से, ये माइनस है लगा दिया, 2 को 2 से काटा, बचा क्या, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 7, फिर प्लस का चिन्ह, 5 को काटा 15 से, देखो ऐसे काट दिया, 1 पंजे पंजे 5 तिये 15, 1 तिये तिये, और ये भी 1 तिये तिये। अब देखो ऊपर क्या है, 1 एकम 1, नीचे कितना 9 एकम 9। अब देखो इनको गुणा कर दो, फिर इन सब के हम लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो गुणा करते हैं, 3 तिये 9 किसके, माइनस के, बट्टे 7 पंजे 35, माइनस के 3/7 और प्लस के कितने हैं 1/9, प्लस के कितने 1/9। अब देखो हम इसको आगे हल करते हैं। लघुत्तम बताओ, 35 7 और 9 का लघुत्तम कितना आएगा, 35 7 और 9। तो देखते हैं, देखो 35 के हम टुकड़े करते हैं, तो हम इसको किस प्रकार करते हैं, 5 गुणा 7, 7 का टुकड़ा क्या होता है, 7 का 7 खुद ही होता है, 9 का क्या होता है, 9 का 9 ही होता है। तो इसमें 7 देखो यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो 7 को कितनी बार लेना है, एक बार, बाकी 5 और 9 को। तो हमने 7 को एक बार लिया, गुणा 5 को एक बार लिया, गुणा 9 को
एक बार लिया, ठीक है। अब देखो 7 को 5 से गुणा किया 35, 35 गुणा 9, और 35 को 9 से गुणा किया कितना आया 315, 315, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 315। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, याद रखना 315। इन तीनों संख्याओं का जो लघुत्तम आया वो आया 315, ठीक है। अब 35 का भाग 315 में कितनी बार जाता है, भाग दे के देखना कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार है, 9 बार। और 9 को 9 से गुणा किया तो कितना आया माइनस का 81, कितना 81। उसके बाद देखो यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो हमने माइनस का लगा दिया। 7 का भाग देना है 315 में, कितने बार जाएगा बताओ, 45 बार। कितनी बार, 45 बार। और 45 को 3 से गुणा किया तो 135, कितना आया 135। फिर देखो प्लस का चिन्ह, तो हम यहाँ लग देते हैं प्लस का चिन्ह। अब 9 का भाग देना है 315 में, 9 का भाग 315 में कितनी बार जाता है सर जी, 35 बार जावे। कितनी बार है, 35 बार। 35 को 1 से गुणा किया तो कितना आया 35, ठीक है। अब ये बताओ, ये 35 है प्लस के, ये 135 है माइनस के, तो 135 में से 35 घटाए कितने बचे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितने बचे, माइनस के तो 81 हैं, ठीक है। ये माइनस के 135 है, जिसमें से हमने 35 प्लस के हटा दिए, तो माइनस के कितने बच गए, 100 बच गए ना। 35 प्लस वाले हटा दिए तो माइनस के 100 बच गए, तो यहाँ क्या आ गए माइनस के 100, बट्टे में कितने हैं 315, 315, ठीक है। हाँ अब देखो माइनस के 81 और माइनस के 100 टोटल कितने हो गए, माइनस के 181 बट्टे नीचे कितना है 315, 315, तो इसका फाइनल उत्तर क्या आ गया, माइनस के 181 बट्टे 315। ये देखो इसका हल करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 5/2 माइनस 9, सॉरी कितना ये 7 ये 21 बट्टे 5 दुए 10, ये प्लस है ये माइनस, किसका आएगा माइनस का। 3 दुए 6 बट्टे 5 दिए 15, 5 दिए 15। फिर से देखो 5/2 पड़े हैं, ये माइनस 7 दिए 21, 5 दुए 10, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आ गया। 3 दुए 6, 5 दिए 15। अब देखो तीनों का लघुत्तम कितना आएगा भाई, एक साथ ही कर लेते हैं, कितना आएगा 30, कितना आएगा लघुत्तम 30, तो तीनों का लघुत्तम आ गया 30, क्योंकि 30 का भाग इसमें, इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा और इसका भी जाएगा। 2 का भाग 30 में दिया, कितने बार गया 15 बार। 15 को 5 से गुणा किया तो कितने बार गया 75। फिर से देखो 2 का भाग 30 में दिया 15 बार, 15 को 5 से गुणा किया, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पंजे 75, 75, ये माइनस का चिन्ह। 10 का भाग 30 में 3 बार, 3 को 21 से गुणा किया 21 तिये 63, ये भी माइनस। 15 का भाग 30 में गया 2 बार, 2 को 6 से गुणा किया 12, 2 को 6 से गुणा किया 12। अब देखो इन सबको जोड़ो, 75 के तो 75 पड़े हैं, प्लस के हैं तो, और माइनस के कितने हो गए 63 और 12, कितने हो गए 63 और 12, 65 और 75 हो गए ना। बट्टे नीचे कितने हैं 30। अब देखो 75 में से 75 घटाए कितने बचे 0, ऊपर आए 30, 75 में 75 हो गए। 0 में 30 का भाग कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है, 0 बार जाता है। 0 में 30 का भाग 0 बार जाता है, मतलब 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाए हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो 0 ही आएगा। अब देखो हमने छठे का पहला और दूसरा कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, छठे में कितने सवाल है भाई, छठे में 2 ही सवाल है। कितने सवाल है, 2 ही सवाल है। अब हम करते हैं सातवां, मैं इनको मिटा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लो, ठीक है।
हाँ, अब ये देखो 7वां सवाल, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं? वो संख्याएं, मतलब कोई संख्या दी हुई होगी आपको, उसमें ऐसी संख्या जोड़नी है जिससे 0 प्राप्त हो जाए, योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए, योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। तो बताओ, ये पहली संख्या है 7/19 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो मैंने आपको योज्य प्रतिलोम पढ़ाया था, एक पूरा वीडियो है योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो उसमें हमने क्या बताया था कि योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह चेंज करना है। क्या चिन्ह? तो 7/19 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7/19 का कितना आएगा? -7/19। योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह है ना, ये चेंज करना है। ठीक है, तो ये देखो इसमें कितना है, -9/5 का कितना है बेटा बताओ? ये माइनस का चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 9/5 आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब हम देखो थर्ड में, तीसरे में, ये देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों -3/-7 है। ये माइनस और ये माइनस कट के क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है ना। तो आप या तो इसको प्लस लिख दो या ऐसे लिख दो कि इसका योज्य प्रतिलोम कितना है? -3/-7, या तो ये ऑप्शन लिख दो या फिर दूसरा लिख दो -3/7। इसमें से एक माइनस का चिन्ह हटा दो, दोनों ही सही है। ठीक है, ये ज़्यादा उचित रहेगा। अब ये देखो चौथा सवाल, चौथे में क्या है? -5/9 का पूछा है इसने। किसका? 5/-9 का। 5/-9 का कितना आएगा बेटा? तो ये माइनस का हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5/9 आ जाएगा, 5/9। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, और यहाँ माइनस है तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, -5/-9। ये और ये सेम ही तो है, माइनस को माइनस काट देता है, या माइनस माइनस गुणा भाग करते हैं तो प्लस आ जाता है, सेम चिन्ह होता है ना। इसमें देखो, इसका मैंने आपको बताया ना, कौन सा बताया? ये बताया, सेम टू सेम यही होगा ना। -13/-17 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा बेटा? या तो लिख दो आप 13/-17, या लिख दो आप -13/-17। दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। अब इसमें देखो 21/31, इसमें भी कितना ऑप्शन आएगा? 2, लेकिन हम एक ही रखते हैं, तो 21/31 का क्या आएगा? योज्य प्रतिलोम कितना आएगा? 21/31 आएगा, 21/31 आएगा। सबसे आसान सवाल है ये, तो चुटकियों में याद आना चाहिए, बस चिन्ह चेंज करना है और आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखो, यहाँ माइनस है तो हटा दो, एक माइनस है तो हटा दो, दो माइनस है तो दोनों को हटा के एक माइनस लगा दो। ठीक है, एक को जोड़ना है, आपको याद रखना है। दो हो तो एक लगा दो, एक है तो पूरा ही हटा दो। जैसे इसमें एक है तो पूरा हटा दिया, इसमें दो है तो एक लगा दो। कितना लगा दो? एक। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम, 8वां सवाल नंबर 8। ठीक है, तो देखो ये सवाल नंबर है 8। क्या याद करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था कि ना चिन्ह चेंज करना है ना कुछ और करना है, ऊपर वाले को नीचे रख दो, नीचे वाले को ऊपर रख दो। जैसे ये आया है कितना, -17 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना आएगा भाई बताओ? सिर्फ उल्टा करना है, -1/17 कर दो, आ गया, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। दूसरे का बताओ क्या आएगा? उल्ट दो, ऊपर वाले को नीचे कर दो, नीचे वाले को ऊपर कर दो, 17/-11, 17/-11। इसका कितना आ गया बताओ? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं।
इसके नीचे 1 लगा दिया, ये माइनस प्लस आ गया, 3 एकम 3 बट्टे 5 एकम 5, तो इसका फाइनल क्या है 3 बट्टे 5। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, इसको उल्ट दो, 5 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो, ठीक है। और ये फाइनल इसका क्या आएगा, 19 को ऊपर कर दो, 13 को नीचे कर दो। इसमें चिन्ह नहीं बदलना है, गुणात्मक में सिर्फ उल्टा करना है, ठीक है। जो ऊपर है उसको नीचे कर दो, नीचे उसको ऊपर कर दो। और जो योज्य है उसमें केवल चिन्ह बदलना है, माइनस है उसको प्लस कर दो, प्लस है उसको माइनस कर दो। अब एक सवाल और देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, सॉरी ये देखो ये 9वां सवाल है। इसमें क्या करना है, 5/7 को 7/15 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। अब इसमें क्या कौन सा व्युत्क्रम से गुणा करना है बताओ, व्युत्क्रम, ना प्रतिलोम बोला है ना कुछ और बोला है। व्युत्क्रम का मतलब क्या कर रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। कौन से प्रतिलोम की, गुणात्मक प्रतिलोम की। तो देखो 5/7 पड़ा है, गुणा करना है। याद रखना गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह नहीं बदलता, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। गुणात्मक प्रतिलोम में ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाती है, नीचे वाली ऊपर हो जाती है, तो ऊपर आ गए 15, नीचे आ गए 7, क्या आ गए 7, ठीक है। अब इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। पहले तो माइनस आएगा, 15 5 75 बट्टे 7 7 49, तो इसके उत्तर कितने आ गए, माइनस के 75/49, माइनस के 75/49। आज के लिए इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा होगा। आप क्या करना, जो भी मेरी कमियाँ हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि सर यहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा सुधार करने की, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए जी जान से हाजिर हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय।